भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामायण काल के बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो अंदर जो नजारा देखा उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता होगा, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर कई सारे राज समेटे हुए है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वो भी उसके अंदर गए। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। परंतु इस गुफा के अंदर से उनको ऐसा क्या मिला जिसके बाद से उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर मिस्ट्री। एक बार फिर सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसने अपने भाई से ही दुश्मनी मोल ली, जिसका कारण थी वो गुफा जिसे अब हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस से बाली का युद्ध हुआ और उसने युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा से नहीं निकला। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बह रहा है। सुग्रीव को लगा कि बाली युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के अंदर लगा दिया। परंतु वो सचमुच अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस गुफा से मायावी राक्षस को बाली को ढूंढने में तकरीबन 1 साल लग गया और 1 साल बाद उसने मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु वो उस गुफा के द्वार पर जब पहुंचा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा और उसे हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे पत्थर को हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंच गया। सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लग गए। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में है। परंतु वहां के आसपास के लोगों का ये दावा है कि ये बाली की ही गुफा है जिसमें मायावी राक्षस से बाली का युद्ध हुआ। वैज्ञानिकों को जब इस बात का पता चला तो वो उस गुफा में शोध करने के लिए पहुंचे, परंतु इस बात से अनजान थे कि वो गुफा कितनी लंबी है। वापस आ गए और दोबारा खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ पुनः गुफा के पास पहुंचे। वह गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को भी मायावी राक्षस ढूंढने में 1 साल लग गया। परंतु वैज्ञानिक बिना रुके उस गुफा में आगे बढ़े। उन्हें किसी भी कीमत पर बाली की गुफा होने का प्रमाण चाहिए था। 2-3 दिन गुफा में विचरण और शोध करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। 3 दिन बाद अंदर से एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून ना तो मानव का था ना जानवर का, वो एक अद्भुत नाखून था जिसे और वैज्ञानिकों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो नाखून किस प्रजाति का होगा। जब वैज्ञानिक गुफा के और अंदर पहुंचे तो उन्होंने गुफा के अंदर जो देखा उनके होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंदर और भी अंत में एक विचित्र भाषा में कुछ ऐसा लिखा था जो उनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। परंतु जब वैज्ञानिकों ने इसे शोध के लिए भेजा तो उन्हें पता चला कि ये लिखावट लगभग 5 से 6 हजार साल पुरानी है। बानर नाम की प्रजाति पहले इस लिखावट का प्रयोग किया करती थी। बानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह हुआ करता था और पूंछ बंदरों जैसी हुआ करती थी और वो काफी तंदुरुस्त और पहलवान जैसे होते थे। जब वो नाखून शोध के लिए पहुंचा तो पता चला कि वो नाखून किसी इंसान या जानवर का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उसी गुफा में युद्ध हुआ था। तभी से प्रमाण दिया गया कि ये नाखून उसी मायावी राक्षस के हैं, जिसके बाद से वैज्ञानिकों ने मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है।
आज की तुंगभद्रा नदी के कर्नाटक वाले जंगली इलाके में सचमुच ये गुफा मौजूद है। सो डियर व्यूअर्स, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।